कैसे हो भाई आप लोग। दोस्तों डीजीसीए का एक रिपोर्ट आया है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से एक रिपोर्ट निकल के आया है, जिस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको ये लगेगा कि फिर से पाकिस्तान किस तरह से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक काम की है। दोस्तों बीते दिन 21 मई 2025 को इंडिगो की फ़्लाइट A321 दिल्ली से श्रीनगर की ओर रवाना होती है, लेकिन बीच रास्ते पंजाब के पठानकोट के पास में मौसम खराब हो जाने के कारण इसमें काफ़ी हद तक टर्बुलेंस आने लगता है और उस टर्बुलेंस के कारण उसमें जा रहे यात्री ये अनुमान लगाने लगते हैं कि अब तो ये फ़्लाइट क्रैश हो जाने की ही है। बच्चे चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, जो मटेरियल, जो माल, जो सामान रखी हुई है वो गिरने लगती है, क्योंकि टर्बुलेंस कुछ ज़्यादा ही हद तक बढ़ गया था। फिर लाहौर ATS के साथ में फ़्लाइट का संपर्क साधा जाता है और उन लोगों से परमिशन लेने का रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि जो मौसम ख़राब होने के कारण टर्बुलेंस आ रहा है, हमें आपकी एयर स्पेस में आने की अनुमति दी जाए। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान की ओर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली हरकत की जाती है और परमिशन नहीं दी जाती है। इस फ्लाइट को अपने ही हाल पे छोड़ दी जाती है कि आपके पास मौसम ख़राब है या जो कुछ भी ख़राब है, लेकिन आप अपने एयर स्पेस में रहो, हमारे में नहीं आओ। दोस्तों आपको याद ही होगा कि इंडिया पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के कारण पाकिस्तान के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि हमारा एयर स्पेस, हमारा पाकिस्तान का एयर स्पेस जो है इंडिया के लिए बंद हो जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। इंडिया जाने वाली या इंडिया से आने वाली कोई भी फ़्लाइट पाकिस्तान के एयर स्पेस से होकर नहीं जाएगी। लेकिन क्या दोस्तों यहाँ पे ये बात सही है कि पाकिस्तान जब तक चाहेगा तब तक इंडिया के फ़्लाइट को अपने एयर स्पेस में नहीं जाने से रोक सकता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के रूल और रेगुलेशन के कारण कोई भी देश अपना एयर स्पेस किसी दूसरे देश के लिए 1 महीना से अधिक तक बंद नहीं किया जा सकता है, कर ही नहीं सकता है। पाकिस्तान कितना भी चाहे अपना एयर स्पेस बंद कर लेने के लिए, इंडिया के फ़्लाइट को आने जाने से रोक देने के लिए, ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर और सभी एविएशन के ऊपर में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन बैठा हुआ है और उसका रूल पूरे देश के एविएशन पे लागू होता है। तो दोस्तों उस रूल के कारण पाकिस्तान 1 महीना से अधिक अपना एयर स्पेस इंडिया के लिए बंद नहीं कर सकता है, जो कि 23 मई को ख़त्म हो रहा है। यानी कि 23 मई को बाद पाकिस्तान को ना चाहते हुए भी इंडिया के लिए अपना एयर स्पेस खोलना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों फ़्लाइट का नोज़ थोड़ा सा डैमेज होता है, लेकिन श्रीनगर एयरपोर्ट पे सेफली लैंड हो जाती है। उस प्लेन में सवार एक यात्री के द्वारा PTI को दिए एक इंटरव्यू के मुताबिक, जी मेरा नाम शेख समीर है। मैं भी आज इस इंडिगो फ्लाइट से था 6E2142 जो कि दिल्ली से श्रीनगर आने वाली थी। तो फ्लाइट स्मूथ ही जा रही थी। तो मुझे लगता है 20 या 30 मिनट होंगे श्रीनगर आने को। तो कॉकपिट से अनाउंसमेंट आया कि रफ्तार है, तो अपने पासिंग और सीट बेल्ट। तो हम सब लोगों ने सीट बेल्ट पासिंग किए। तो इसी विदिन 2 मिनट्स और 3 मिनट्स में इतना टर्बुलेंस हुआ कि हमें लगा कि हमारी आखिरी फ्लाइट थी। सब लोग जो थे सभी डर रहे थे, सबको भी लगा था कि अब एक क्रैश ही हो जाएगा। इतना ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ। मैं बोलूँगा कि मैं जैसे फ्रीक्वेंट फ्लायर हूँ, मैं जाता रहता हूँ, बट ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि ऐसी टर्बुलेंस अपनी लाइफ में, जैसे मैंने इतनी फ्लाइट्स नहीं देखी। बट वी आर वेरी थैंकफुल टू पायलट जिसने कि सेव कराया लैंडिंग हमें श्रीनगर में। और जब भी हमने देखी कि जब हम प्लेन से बाहर आए, डिबोर्ड हुए, तो हमने जब देखा प्लेन की हालात क्या थी, तो और ज़्यादा ट्रॉमेटिक हुए कि मुझे आई विश कि ऐसा एक्सपीरियंस कोई और ना देखे। दोस्तों बात करें टर्बुलेंस होता क्या है, तो आप सिंपली समझ लो कि टर्बुलेंस मतलब कि क्या, जिस तरह से हम लोग रोड पे गाड़ी चलाते हैं और गड्ढे होता है जिसके कारण गाड़ी इधर ऐसे ऐसे करने लगता है, सेम टू सेम वैसा ही होता है कि आंधी तूफान के कारण एक एयर पॉकेट बन जाता है वायुमंडल में। और वायुमंडल में उस पॉकेट बनने के बाद, एयर पॉकेट बनने के बाद उसका जो इंजन होता है ऊपर नीचे का दबाव अलग हो जाता है, जिसके कारण टर्बुलेंस आता है। टर्बुलेंस अलग अलग प्रकार के होता है। अगर हम बात करें एक निम्न स्तर के टर्बुलेंस, तो उसमें जो फ्लाइट है 1 मीटर ऊपर 1 मीटर नीचे इस तरह से कर सकता है, लेकिन मीडियम रेंज का 3 से 6 मीटर तक कर सकता है। लेकिन हैवी जो टर्बुलेंस होता है वो 30 मीटर तक ऊपर नीचा कर सकता है। आदमी को लगेगा कि अरे यार ये डायरेक्टली 30 मीटर अगर नीचा जाएगा तो किसी को भी लगेगा कि हाँ फ्लाइट अब क्रैश होने वाला है। हालांकि अभी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अभी जो क्रैश होने की संभावनाएं हैं काफ़ी कम हो गई है, लेकिन फिर भी अमेरिकी एयरलाइन के मुताबिक अमेरिका में 1994, 1999, 2001 में अलग अलग फ्लाइट क्रैश हुई। कारण यही था टर्बुलेंस।